छत्तीसगढ़ की जनता इस बार अपनी उंगलियों पर स्याही लगा करके जो बटन दबा रही है, क्या उसमें सत्ता में परिवर्तन होगा? लगातार राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस पार्टी सत्ता बचाए रखने की कोशिश में है। राहुल गांधी आज पहुंचे छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से, जो कि वहां पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की चुनावी सीट है। यहां पर उन्होंने जम करके प्रहार किया। आदिवासियों के मुद्दे को उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन आदिवासियों को वनवासी कहकर के उनको अपमानित करते हैं। दरअसल इनके नामों का इस्तेमाल करके इनका सिर्फ वोट हासिल किया छला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन हमारी सरकार ने इनके लिए काम किए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक तरफ थे तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन भी वहां पर पहुंचे हुए थे। रवि किशन ने किस तरीके से प्रहार किया, कांग्रेस पर पलटवार किया, आपको सुनवाते हैं। इस बात का सबसे बड़ा भाजपा की सरकार रही, ये कार्य छत्तीसगढ़ ने देखा, उसकी ऊंचाई छत्तीसगढ़ ने देखी 15 साल में, और एक 5 साल में छत्तीसगढ़ कितने नीचे गिर गया, कितना नीचे सरकार लेके बघेल जी की चले गई, ये आप लोगों से कुछ छिपा नहीं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले, उसको भी पता है, ईडी ने उसमें भी संपत्ति जब्त की है। और अब जो सबसे बड़ा है, आप लोग जानते हैं कि मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूं, और ये मैं जहां भी कल प्रचार में गया, जनता चिल्ला के हमसे कह रही महादेव ऐप का घोटाला। 3 दिन पहले दुबई में बैठ कर उसका मालिक वीडियो बनाता, और उसने सीधे बात, वो वीडियो में उसने साफ सरकार को जोड़ दिया, साफ मुख्यमंत्री को जोड़ दिया, और उसका विजुअल और पूरे देश में हाहाकार मच गया। और इस चुनावी गहमागहमी के बीच में छत्तीसगढ़ का माहौल पहले दौर के मतदान के बाद किया। हमारे सहयोगी श्री प्रकाश जुड़े हुए हैं। श्री प्रकाश, राहुल गांधी का 10 दिनों के भीतर दूसरा दौरा, और यहां पर बीजेपी के बड़े नेताओं का जमावड़ा, और अब जबकि दूसरे चरण का मतदान होना है, किस तौर पर सियासी गहमागहमी तेज हो रही वहां? देखिए, जब्बार बता दें कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में चुनावी गहमागहमी चल रहा है, इस बीच राहुल गांधी जो है लगातार दौरे कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज 2 जगहों पर सभाएं करी, जसपुर में और अंबिकापुर में, क्योंकि जो अंबिकापुर जो सीट है वो उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव का क्षेत्र है, जहां पर आपको बता दें कि राजेश अग्रवाल एक बड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जो खबरें आ रही हैं कि वो उन तमाम क्षेत्रों में आदिवासियों को लेकर एक बड़ा विरोध है, आदिवासी लगातार नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं, चाहे वो अपना सभाएं करके जाहिर कर रहा हूं। उनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस की सरकार में कुछ चीजें जो है वादे किए गए थे, वो वादे नहीं पूरे हुए हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो तमाम क्षेत्रों पर जो है एक बड़ा जो है नाराजगी थी। आपको जब्बार बता दूं कि जिस तरह से LIV रिपोर्ट आ रही है, जो 20 सीटों पर चुनाव हुआ, वहां पर जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि आदिवासियों के वोट जो है वो कहीं न कहीं कांग्रेस के खिलाफ गए हैं, ऐसी खबर आ रही है। तो निश्चित तौर पर आनंद फानंद में जिस तरह से बड़े नेताओं के दौरे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, राहुल गांधी सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर जो है प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस वो जो बनवासी कहती है, आदिवासियों को सम्मान नहीं देती, हमारी सरकार सम्मान देती है। वहीं ये यहाँ तक कह दिया कि ओबीसी की बात लगातार जो है मोदी कहते हैं, लेकिन ओबीसी का सबसे ज्यादा अपमान वही करते हैं। इन तमाम चीजों पर पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है जाति समीकरण, जाति जनगणना, धान, किसान और राम पर आकर टिक गई है। निश्चित तौर पर ये गहमागहमी जो है, अब वो 17 तारीख को 70 सीटों पर चुनाव है। जब बार निश्चित तौर पर बड़े बड़े नेताओं के दौरे होंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो फिल्म स्टार भी लगातार दौरे कर रहे हैं, जनता के रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब बार इस समय छत्तीसगढ़ का जो माहौल है पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो देखा जा सकता है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में चुनावी सभाएं बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ को लेकर दोनों पार्टियां बहुत ही संगीन है, मानती हैं कि इस क्षेत्र में जीतना जरूरी है। तंत्र क्यों ना हो, लेकिन परेशान दोनों ही खेमे हैं। बहुत शुक्रिया श्री प्रकाश शुक्ला, इन तमाम श्री प्रकाश तिवारी, इन तमाम जानकारी के लिए। तुम्हारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही खेमा बेचैन नजर आ रहा है।